हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का कल 10वीं का मैथ्स का एग्जाम है और उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के मैथ्स के कुछ 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको लगभग पेपर में देखने को मिलेंगे ही, सिर्फ जो स्टेटमेंट है वो आपको थोड़ी चेंज होकर मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वो इस प्रकार का हो सकता है कि एक रैखिक समीकरण आपको दे दिए गए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा दे दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपको इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन का मतलब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर आप दूसरे वेरिएबल की जगह उसको पुट करके रख कर उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको समीकरण एक जो है वो दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा समीकरण दे दिया गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 लिया जो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। इसमें आपने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल दी, y इधर माइनस है, जो इक्वल के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को आप देखेंगे। तो हमने क्या किया, सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी तो हमने x की वैल्यू निकालने के लिए y को राइट हैंड के दूसरी साइड ले गए। तो आपको पता है कि एक साइड से जब दूसरी साइड वेरिएबल्स को लेकर जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो इधर माइनस था तो ये उधर जाकर प्लस हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 4। अब जो ये x की वैल्यू आई हमारे पास y प्लस 4, इसको हमने क्या किया, फिर समीकरण जो हमारा एक था उसके अंदर पुट कर दिया। तो x की जगह आपने क्या पुट करा, y प्लस 4 प्लस में y एज इट इज इक्वल टू 14। अब y प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14। 4 को इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू बन गया 14 माइनस 4, यानी कि 2y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब 2y के मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी साइड जब जाएगा तो ऑपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट डिवीजन, ठीक है। तो उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 10/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। अब आपने क्या करना है, जो y की वैल्यू 5 आई, इसको अगर हम इस समीकरण में जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, अगर यहाँ आप y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब हमने क्या किया, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 के अंदर y की वैल्यू 5 पुट कर दी। तो इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व किया प्रतिस्थापन विधि से तो हमारे पास x की वैल्यू आई 9 और y की वैल्यू आई 5, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे छांटे गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो घन दिए गए हैं आपको। घन का मतलब दो क्यूब की बात कर रहा है, ठीक है। क्यूब आपको पता है कि क्यूब क्या होता है, जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है और तीनों ही क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमारे पास एक क्यूब है। दो घन दिए हैं जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब जो दोनों घन दिए गए हैं उनका दोनों का ही वॉल्यूम हमारे पास बराबर है, ठीक है। तो ये दो घन है हो गए, दो क्यूब हो गए, इन दोनों का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि घन का जो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो v इज इक्वल टू होता है a क्यूब। a क्या है, इसकी साइड, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर है। तो घन का वॉल्यूम का सूत्र क्या हो गया, a क्यूब। तो आपने इसको जब 64 के इक्वल रख दिया तो a क्यूब इज इक्वल टू 64 आ गया, क्योंकि 64 इनका आयतन दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। तो ये क्यूब जब राइट हैंड साइड की दूसरी साइड जाएगा तो वो क्यूब रूट बन जाएगा। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये एक क्यूब दिया गया है इसकी साइड आपके पास आ गई 4 सेंटीमीटर। फिर इसने क्या कहा कि इन दोनों क्यूब्स को मिलाकर, घन को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो आपको इससे प्राप्त होने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि इन दोनों क्यूब को जब हमने मिला दिया तो हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो जो लंबाई है मिलकर वो बढ़ जाएगी। तो अगर इस क्यूब की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर थी, इसकी भी 4 है, तो दोनों को मिलाने पे जो ये लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सेम ही रहेंगी
ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो 4 ही रहेंगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ जो इसकी क्यूबॉइड की लंबाई है वो बढ़ जाएगी। तो लंबाई हमारे पास क्यूबॉइड की लंबाई कितनी बन जाएगी, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रहेगी, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो घनाभ होता है या क्यूबॉइड होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2 इंटू लेंथ इंटू में विड्थ, यानी कि लंबाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ आपने L की जगह 8 सेंटीमीटर पुट करना है, विड्थ W की जगह 4 सेंटीमीटर और हाइट H की जगह भी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना आ जाएगा, क्यूबॉइड का 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो कि है 2 और -3 और Q जो कि है 10 और y, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि इन्होंने आपको क्या दे दिया, दो बिंदु दिए हैं, ये है P और ये Q, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दे दी आपको 10 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए, अगर P पॉइंट को आप x1 y1 लेते हैं और Q को लेते हैं x2 y2, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकी वैल्यूज दे दी है, P की जगह x1 y1 की जगह कितना है 2 और -3 और Q में x2 y2 की जगह कितना है 10 और y। तो डिस्टेंस 10 दे दिया तो आपने d की जगह 10 रख दिया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x2 की जगह क्या आएगा 10 माइनस x1 की जगह 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे आएगा कैपिटल Y, प्लस में माइनस होना था ना y2 माइनस y1, तो y2 की जगह y आ गया, लेकिन -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको भी पूरा सोल्व करेंगे तो आपके पास इस कैपिटल Y की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा y + 3 इज इक्वल टू +-6, क्योंकि स्क्वायर रूट बनेगा ना, स्क्वायर रूट को जब आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट जो है किसी भी संख्या का जो स्क्वायर रूट होता है, अगर मान लीजिए आप 36 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो उसको हम हमेशा +-6 लेते हैं। ठीक है, +6 का भी 36 का स्क्वायर रूट +6 भी होता है और -6 भी। तो यहाँ से y + 3 इज इक्वल टू +-6 आ गया। तो आप एक बार 6 को प्लस लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेकर। जब आपने 6 को प्लस लेकर सॉल्व किया तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 3, और जब आपने 6 को माइनस लेकर सॉल्व किया तो आपके पास y की वैल्यू आ गई -9। तो जो ये हमारा पॉइंट Q पॉइंट है जिसमें y ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू 2 हो सकती है, क्या 3 और -9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP सीरीज दी गई है 7, 10, 13 अप टू इन्फिनिटी। तो आपको उसका 8वां पद यानी कि 8वीं टर्म निकालनी है कि क्या होगी। सबसे पहले देखिए, जो पहली संख्या है AP की वो है 7। फिर हमें पता है कि AP कैसे बनती है, जब दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस अगली दोनों टर्म्स के कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। तो पहली टर्म 7 है, दूसरी 10 है, तो 10 और 7 का डिफरेंस 3 है। फिर तीसरी और दूसरी का डिफरेंस 13 - 10 भी 3 हुआ। तो इस तरीके से तो कॉमन डिफरेंस D आ गया हमारे पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अगर nth टर्म की बात करें हम AP की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू में D। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, n की जगह में 8वीं टर्म निकालनी है तो n की जगह आप 8 रखेंगे, a8 इज इक्वल टू a की जगह 7 प्लस n की जगह 8 -1 इंटू में D की जगह 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8वीं टर्म जो है, 8वां पद जो है वो आ जाएगा 28। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है 4u² + 8u। आपको इसके शून्यक यानी कि इसके रूट्स निकालने हैं। अब देखिए, जब कोई भी ऐसा पोलिनोमियल दिया जाता है तो आपको उसको इक्वल टू 0 रख के यानी कि उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है। तो हमने उसको साधारण रूप में कैसे लिखा, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 और 8 में से, u² और u में से u कॉमन आ गया, तो अंदर यहाँ क्या बच गया, अब इसमें से 4u तो कॉमन जा चुका है बाहर,
तो सिर्फ u बचा, u लिख दिया। प्लस में 8u में से 4 भी जा चुका है, u भी जा चुका है, तो 2 आएगा। तो 4u इंटू में u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 4u को भी 0 के इक्वल रखेंगे और u प्लस 2 को भी 0 के इक्वल। जब 4u को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास u आएगा 0, और जब u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो जो ये पोलिनोमियल था हमारे पास, उसके 2 शून्य क्या आ गए, u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा हो और आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।